वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। आज हम देखेंगे प्लेटफॉर्म के बुक के जो है आपका परसेंटेज वाला पार्ट 5। ठीक है, तो आज पार्ट 4 तक का कुछ कुछ क्वेश्चन डिस्कस हुआ था, तो अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप के में आएंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो किसी घन की प्रत्येक भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। ठीक है, कितना परसेंटेज वृद्धि होगा। तो देखो आपको घन की भुजा को दुगना करना है। देखो इसमें देखो किस में मगर है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है घन का। देखो घन क्या होता है, ये होता है घन। ठीक, घन होता है मतलब इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब समान होता है। जैसे कि आपका देखो ए। ठीक है, लंबाई चौड़ाई मोटाई या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होता है, इसका समान होता है। तो इसमें क्या है कि आपका इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखो एक भुजा का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। देखो ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, एक भुजा का, इसका एक भुजा का होता है ए स्क्वायर और पूरा टोटल होता है ये, टोटल होता है 6 ए स्क्वायर। क्योंकि ये घन के जो है 6 फलक होते हैं। ठीक है, इसको क्यूब बोलते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है। देखो वो कंडीशन क्या लगा है, प्रत्येक भुजा को दुगनी कर दें। ए को क्या किया जाए, 2a किया जाए। ठीक है, ए को क्या कर रहे हैं, इसमें 2a बना रहा है। ठीक है, मतलब डबल कर दे रहे हैं उसको। तो क्या करेंगे, देखो हमको देखो इसमें जिसके ये जो फार्मूला है इसमें दो चीज़ है, एक चर राशि है और एक अचर राशि। देखो अचर राशि जैसे 6, ये क्या है, अचर राशि है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है या अचर राशि है, ये इसका मान बदलेगा नहीं, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इसको काट देंगे, इसको दबा दीजिए, तो हमारे पास क्या बचा, ए स्क्वायर। तो हमारा ए स्क्वायर का ही यूज़, ठीक है, ए स्क्वायर का ही यूज़ है। तो देखो ए स्क्वायर को लेना है, इसमें ए स्क्वायर से काम है आपको। देखो ठीक है, तो ए स्क्वायर को लेना है। तो देखो पहले क्या था, ए था तो ए स्क्वायर था। अब दूसरे मतलब सेकंड कंडीशन क्या है, दुगुना कर दिया मतलब 2a हो जाएगा। तो 2a को वहाँ पे रखेंगे ए स्क्वायर जगह। ठीक है, इसका फार्मूला मान के चलो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर है। ठीक है, तो 2a स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4a स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर से क्या बन रहा है, 1a स्क्वायर। मतलब ए स्क्वायर में क्या है, एक ही ठो स्क्वायर है। अभी कितना है, 4। तो देखो एक से क्या बन रहा है, 4 बन रहा है, एक से 4 बन रहा है। तो कितने की बढ़ोतरी हो रही है, इसमें 3 की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, तो वही बढ़ोतरी मतलब वृद्धि ही पूछा। ठीक है, परसेंटेज वृद्धि मतलब 3 गुना वो बढ़ रहा है। ठीक है, 3 गुना क्या बढ़ रहा है, 3 गुना ये क्या है, 3 गुना क्या वृद्धि हो रही है। ठीक है, 3 गुना क्या है, वृद्धि हो रही है। 3 गुना, देखो 1 गुना कोई चीज़ होता है तो 100%, 2 गुना होता है तो 200, 3 गुना होता है 300। ठीक है, आधा होता है तो 50%। तो वैसे 3 गुना हो रहा है इसलिए 300% आएगा इसका आंसर। ठीक है, 300% आएगा। तो ये सी वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाना है। ठीक है, वर्ग की भुजा को 50% बढ़ाया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। देखो वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब आपका स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई समान है। ठीक है, तो इसमें अगर ये भुजा, इसकी लंबाई अगर a है तो चौड़ाई भी क्या है, a है। ठीक है, अब इसमें एक भुजा को क्या कर रहा है, 50% बढ़ाया जा रहा है। मतलब वर्ग में, वर्ग की भुजा को मतलब, ठीक है, एक भुजा को है जो भी भुजा को, ठीक है, मतलब इसमें भुजा को ही, मतलब भुजा को कहा जाए मतलब दोनों भुजा को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ए को क्या किया जा रहा है, इसमें 50% बढ़ाना है। मान के चलो 1 है, इसका मान के चलो इसका लंबाई क्या है, 1 है। ठीक है, मान के चलो 1 है, तो 50% बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये देखो 1.5 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। 50% बढ़ गया इसमें। ठीक है, 50% की वृद्धि हो गई। मतलब 50% मतलब क्या होता है, 50% मतलब उसका आधा। तो एक का आधा कितना होगा, 0.5। ठीक है, 0.5 आधा, तो 1.5 हो गया, ये 1.5 हो गया। तो ये अब 1.5 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो गई। इसका क्षेत्रफल क्या होता है, देखो a इंटू ए क्या हो जाएगा, इसका a स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। ठीक है, a स्क्वायर होता है इसका एरिया। अब देखो 1 है तो इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्या है, 1 ही रहेगा। पहले वाले का 1 का वर्ग मतलब 1 ही होगा। ठीक है, और आपका देखो सेकंड कंडीशन में हम 1.5 हो गया। ठीक है, मतलब ये भुजा जो है 1.5 हो गई। और तो इसमें क्या हो जाएगा, एरिया का जो फार्मूला लगाएंगे तो 1.5 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा,
1.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो 225 लिखें और दशमलव एक ही स्थान में है तो डबल हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर हुआ है, तो एक दो स्थान 2.25 आएगा। ठीक है, तो एरिया एक से बढ़ के कितनी हो रही है 2.25, तो कितना बढ़ रहा है इसमें, देखो कितनी की वृद्धि हो रही है 1.25 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, 1.25 की वृद्धि हो रही है, लेकिन ये मतलब ये क्या बोलते हैं संख्या में है, हम इसको परसेंट में निकाल लेंगे। ठीक है, परसेंट में निकालेंगे तो इसमें डबल जीरो लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, देखो इसमें 1.25 है, अब परसेंट का साइन लगाना, देखो परसेंट का अगर साइन लगाएंगे तो गलत नहीं हो जाएगा, तो उसको सही करने के लिए डबल जीरो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि देखो परसेंट का वैल्यू होता है 1/100, तो 1/100 को अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो उसमें 100 का भी तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा सवाल गलत नहीं हो जाएगा, तभी तो 100 से 100 कटेगा। ठीक है, तो ये 1.25, तो ये हो जाएगा 125%, ये आंसर हो गया। ठीक, तो देखो ये सी आंसर होगा। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाए, हिमीभूत मतलब फ्रीज किया जाए। ठीक है, तो देखो आपका जल से क्या है उसको मतलब आपका देखो पानी से क्या कर रहे हैं, पहले बर्फ बना रहे हैं। ठीक है, पानी से क्या कर रहे हैं, बर्फ बना रहे हैं। देखो सामान्य सी बात है, आयतन इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो बर्फ़ होता है मतलब वो क्या है, देखो जैसे कि आप एक बॉटल ले लो, उसमें आप पानी पूरा भर दो और उसके बाद फ्रीज़र में रख दो उसको, और जब देखना बर्फ़ जमेगा तो वो बॉटल का जो ढक्कन या मतलब बॉटल फैल जा रहेगा या तो फिर फट जा रहेगा। ठीक है, तो जो पानी है, तो पानी से बर्फ़ बनता है तो आयतन बढ़ता है, सामान्य सी बात है। तो देखो यहाँ पे आयतन जो है 9% बढ़ रहा है, पानी से बर्फ़ बना रहे हैं तो 9% क्या है, आयतन बढ़ रहा है। देखो 9% बढ़ रहा है, तो देखो मान के चलो पानी का आयतन 100 है, तो बर्फ़ बनाएंगे तो 9% बढ़ा दो, तो 9% बढ़ाएंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका 9% 9 ही होगा, मतलब 109 हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा 109। अब क्या बोल रहा है कि अब इसका उल्टा काम करने बोल रहा है, मतलब बर्फ़ से पानी बनाने बोल रहा है। ये इसको स्टेटमेंट को देखो, पानी में घोला जाए, अब देखो पानी में घोलो चाहे ऐसे ही बाहर भी रख दोगे तो घुल ही जाएगा। ठीक है, तो इसका आयतन कितना % घटेगा, तो देखो 100 से 109 हो रहा है। ठीक है, 9% बढ़ रहा है इसीलिए 100 से 109 हो रहा है। अब उल्टा काम करना है, 109 से इसको 100 में लाना है। ठीक है, 109 से 100 में लाना है तो कितना कम होगा बोल रहा है, तो देखो 109 से 100 में भी लाओगे तो 9 भी कम हो गए, 9 कम होगा, लेकिन 9 जो पहले बढ़ रहा था वो 100 में बढ़ रहा था, अब 9 जो कम होगा किसमें कम होगा, 109 में, तो 109 में कम होगा तो 9/109 होगा। ठीक है, आधार इसका 109 रहेगा। तो देखो अब परसेंट लगाना है तो 100 गुणा करेंगे, परसेंट का साइन लगाएंगे। अब देखो ये हो जाएगा 900, 900/109, तो 900/109 परसेंट का साइन, तो देखो 109 से भाग देंगे 900, तो देखो ये 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक काम करो 8 बार में जाएगा, ये 8 बार में जाएगा 109 का, तो 9 800 और 9 8 72, तो 872। अब बचा कितना 28। ठीक है, 72 28 100 होता है, तो 28 बचा, 28 बचा। अब बटा क्या करोगे 109 ही रहेगा, तो इतना बार में ही चला जाएगा। तो देखो 9 8 72, ये शायद 28 है, 28 है, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ ठीक है, तो 8 सही 28/109 इसका आंसर होगा। ठीक है, तो डी आंसर होगा इसका। ओके, तो चौथा क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। देखिए भाई चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक आयत की भुजा में 50% बढ़ाया जाए। ठीक है, देखो आयत क्या होता है, एक लंबाई और एक चौड़ाई। ठीक है, मतलब लंबाई और चौड़ाई इसमें बराबर नहीं होता और वर्ग में क्या बराबर होता है। ठीक है, तो आयत, ठीक है, एक लंबी भुजा एक चौड़ी भुजा। अब देखो इसमें एक भुजा को 50% बढ़ाएंगे, दूसरी भुजा को 50% घटाएंगे। ठीक है, तो देखो एक भुजा कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, ए बी है मान के चलो। ठीक है, उससे मतलब नहीं है। देखो यहाँ पे एक फार्मूला सिस्टम है, ठीक, फार्मूला सिस्टम से बना सकते हो और कंसेप्ट वाला बना सकते हो। कंसेप्ट वाला बनाओगे या परसेंट का परसेंट निकालोगे
थोड़ा कठिन पड़ेगा इसमें। ये इस टाइप का जो टाइप, एक टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइप का ही क्वेश्चन है। इसको वृद्धि कमी टाइप बोलते हैं इसको, ठीक है, वृद्धि कमी टाइप, वृद्धि कमी टाइप, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन मैं एक परसेंटेज वाले बेसिक वीडियो जो बना हुआ, परसेंटेज के जो कई टाइप की वीडियो हैं, ठीक है, उसमें एक टाइप जो है ये वाला वृद्धि कमी टाइप बताया हूँ, उसमें आप देख सकते हैं इसको, मतलब पूरा उस पर लेक्चर इसी टाइप के क्वेश्चन पे है, ठीक है। तो वो जो उसमें मैं मतलब उसको क्यों कैसा सब बताया हूँ, तो वो आपको फार्मूला भी सब बताया हूँ, ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिएगा वो कैसे बनता है, ठीक। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पे वृद्धि कमी टाइप में क्या होता है, कुछ नहीं है, जितना वृद्धि कर बोल रहा है तो प्लस, ठीक है, जैसे कि 50% बढ़ाया जा रहा है तो इसको प्लस 50%, 50% उसने यहाँ पे नहीं लगाना। अब देखो यहाँ पे दूसरी भुजा को 50% घटाया जा रहा है, मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, -50। अब देखो दोनों में क्या है, एक में प्लस एक में माइनस, तो उसके बाद वाले में क्या है, माइनस ही आएगा, ठीक है। अगर प्लस प्लस रहता तो प्लस ही रहता, बाकी अगर एक भी माइनस आ गया मतलब माइनस रहेगा, क्योंकि माइनस प्लस का गुणा होकर माइनस ही बनेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे दोनों का गुणा करना है, 50 गुणा 50 बटे में आपको 100 लेना है, ठीक है, बटे में आपको 100 ही लेना है हमेशा, मतलब इन दोनों का जोड़ नहीं है, परसेंटेज के कारण 100 लेना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 50 से 50 कट गए, 0 हो गया। अब देखो ए शून्य से एक शून्य कटा, ये शून्य से एक शून्य कटा, तो आंसर आएगा -5/25, तो -25% इसका आंसर, मतलब ये परसेंट, मतलब 25% की क्या हो रही है इसमें, कमी हो रही है। देखिए ऑप्शन है कि नहीं अपने पास, देखो पहले में 9 चेंज, दूसरा में 10% की कमी, तीसरा में 25% की वृद्धि है, तो हमारा डी ऑप्शन होगा, ठीक है, डी ऑप्शन नन होगा, इनमें से कोई नहीं। तो देखो मैथ्स में कई बार आजकल ये सेट कर दे रहा है कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन, क्योंकि आपका आंसर कुछ और आएगा और आपको लगेगा कि इन्हीं में से है और उसको मार दोगे। तो क्या है कि आपका डी वाला आंसर अधिकतर आजकल, अधिकतर तो नहीं बोलूँगा लेकिन कई क्वेश्चन में रहता है आजकल, ठीक है, तो उसको भी आप लोग पेपर में ध्यान दिया कीजिए। अब देखो यहाँ पे, अब अगला क्वेश्चन करते हैं इस तरह से। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन, देखो पांचवा क्वेश्चन बोल रहे हैं एक वस्तु की कीमत में 15% की वृद्धि की जाए, ठीक है, और बिक्री में 10% की कमी की जाए। देखो जो कीमत होता है और बिक्री दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, वस्तु की जो कीमत और बिक्री है, कीमत और बिक्री एक दूसरे अपोजिट होते हैं, क्योंकि देखो किसी भी चीज़ की कीमत को आप बढ़ा दो, जैसे टमाटर, तो टमाटर की कीमत को आप बढ़ा दिए, ठीक है, टमाटर की कीमत को अगर बढ़ा देंगे तो देखना उसका मतलब लेने वाले कम हो जाते हैं, उसकी बिक्री कम हो जाती है। लेकिन टमाटर जैसे सस्ता होता है तो सभी बाजार में पहुंच जाते हैं, लेने लग जाते हैं। तो देखो बिक्री और कीमत दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस पे जो एक वीडियो मेरा एक बना हुआ है, ठीक है, कमी होगा तो बढ़ोतरी कैसे निकालना है, बढ़ा के दिया आपको वृद्धि दिया तो कमी कैसे निकालना है, एक ट्रिक भी बताया हूँ उसमें। तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है लेकिन वो रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पिछले क्वेश्चन किए हैं बस वैसे ही क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, अलग क्वेश्चन नहीं है, तो इसके लिए भी इस टाइप का वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, उसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे उसमें आप मतलब प्ले लिस्ट में जाओगे तो परसेंटेज वाले में, तो उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है, बोर्ड वाली वीडियो है और पहले भी कई वीडियो बने हैं लेकिन बोर्ड वाली वीडियो देखना उसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 15% वृद्धि बोला तो इसमें अपन प्लस कर देंगे 15, और 10% कमी बोला है मतलब माइनस करेंगे 10%। अब देखो प्लस और माइनस का गेम है, तो दोनों का गुणा होगा तो माइनस ही होगा, तो यहाँ पे माइनस। अब देखो 15 और 10 है तो 15 गुणा 10 कर देंगे, नीचे 100 का 100 ही रहेगा, ठीक है, परसेंट के कारण 100 लगाते नीचे। अब देखो 15 में 10 घटा तो कितना होगा, 5 होगा, 5 होगा। अब देखो यहाँ पे ये 0 कटेगा और 10 से भाग देंगे 15 को तो 1.5 आएगा, ठीक है, दशमलव लग जाएंगे यहाँ पे, तो दशमलव लग गया। अब देखो 5 में 1.5 घटेगा तो कितना होगा, 3.5। अब 3.5 प्लस है कि माइनस है, प्लस में आया क्योंकि ये प्लस। अब देखो प्लस में आया है मतलब 3.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी, 3.5% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो देखो वृद्धि आंसर में है क्या, देखो डी आंसर दिख रहा है हमारा, ये 3.5% की वृद्धि, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और कर लेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आज क्लास क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे।
अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है क्या बोल रहा है, देखो ए बी से 12.5% अधिक कमाता है। देखो ए और बी दो लोग हैं, तो ए बी से कितना परसेंट ज़्यादा कमा रहा है, 12.5%, ठीक। और क्या बोल रहा है कि दोनों संयुक्त रूप से 35,700 रुपये एक वर्ष में कमाते हैं, ठीक है। दोनों का जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पे 12.5%, देखो 12.5% थोड़ा कचरा टाइप का लग रहा है, तो इसको हम आसान करने के लिए रेशियो में बदल देंगे, ठीक है। इसको रेशियो में बदलने के लिए मैं बता चुका हूँ पहले बेसिक वीडियो में, आप लोग देख सकते हो कैसे बदलते हैं। देखो परसेंट, तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, 12.5 एकदम कॉमन है, क्योंकि देखो 100% को एक बोलते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पे एक बेसिक बता दें थोड़ा सा, 100% क्या बोलते हैं, एक, ठीक है। इसका आधा करेंगे, इसका आधा करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50%, तो एक का आधा हो जाएगा आधा, ठीक है। उसके बाद आपका 25%, इसका आधा कितना होगा 25%, तो इसका आधा का आधा कितना होगा 1/4, ठीक। तो 25 का आधा कितना होगा 12.5%, 12.5% का कितना होगा 1/8। तो ऐसे याद करते हैं, तो ये जो है आपको याद करके रखना है। तो 12.5% मतलब 1/8 रेशियो में होता है, ठीक है। तो रेशियो में 1/8 होगा, 1/8 होगा। तो देखो 8 में एक, अब देखो इसको पढ़ना कैसे, तो देखो 12.5% अधिक कमाता है, जो भी अधिक कमाता है कम कमाता है, ऊपर वाला जो अंश और हर, ठीक। अंश क्या है 1, हर क्या है 8, तो अंश में ही उसको लेना है, ठीक है। जैसे वृद्धि है तो अंश की वृद्धि हो, तो देखो इस ये क्या है, वृद्धि है, मतलब ये कमाता है, अधिक कमा रहा है, तो ये अधिक है या वृद्धि है, ठीक है, यही अधिक है एक वाला। तो देखो यहाँ पे बेस क्या है 8, तो जो पहले रहेगा वो बेस, तो नीचे वाला जो रहेगा वो पहले, ठीक है, ये पहले, मतलब यहाँ पे पहले कौन है, ए। देखो पहले ए की बी किसी को मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो ए बी से 12.5% कमाता है, मतलब बी से, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी पहले, तो बी को मान लो 8, ठीक है, बी को मान लो 8। तो ए जो है बी से क्या कमा रहा है, एक अधिक कमा रहा है, ये 8 कमा रहा है, तो ये एक अधिक कमा रहा है, मतलब एक अधिक, तो 8 में एक जोड़ेंगे तो 9, तो ए कितना कमा रहा है 9, मतलब एक ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है, इससे एक ज़्यादा कमा रहा है। ये 8 रुपये कमा रहा है मान के चलो, ये 9 रुपये कमा रहा है एक हिसाब से। तो यहाँ पे देखो दोनों संयुक्त रूप से कितना कमा रहा है, 35,700 संयुक्त रूप से। तो देखो यहाँ पे संयुक्त रूप से कितना कमा रहा है, 9 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 17। तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 9 + 8 कितना होगा 17। तो यहाँ पे 17 रेशियो की वैल्यू, रेशियो में है, ठीक है, 17 रेशियो की वैल्यू जो है आपको 35,700 रुपये दिया है, 35,700 रुपये ये दिया हुआ है, ठीक। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो 17 से भाग देंगे इसको, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, फिर एक बचा तो 17 एकम 17, फिर डबल जीरो, तो एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2100 रुपये, एक रेशियो की वैल्यू आ गई 2100 रुपये। अब देखो पूछा गया ए द्वारा वार्षिक राशि, ए द्वारा वार्षिक, वार्षिक मतलब एक वर्ष में कितना कमाया, तो देखो एक ए कितना कमाया, तो ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9, तो एक की वैल्यू जब 2100 है तो 9 की वैल्यू 9 गुनी हो जाएगी इसकी, ठीक है, 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी, मतलब 9 गुणा 2100, 9 गुणा 2100 करोगे तो हो जाएगा ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 18,900 रुपये ये कमाता है, ये आंसर होगा, ठीक है। तो ये 18,900 मतलब डी आंसर होगा, ठीक है। तो आज मतलब आज का हो गया कोर्स, तो आज से मतलब 5वां था। अब इसी तरह से 6वां पार्ट भी लाएंगे आपके लिए, और आप लोग जो प्रैक्टिस जो है निरंतर करते रहिए, क्योंकि कम से कम मैं बोला था 10 से 20 क्वेश्चन आप डेली बनाओ, 10 से 20 क्वेश्चन आप डेली बनाओगे तब आप में एक स्ट्रेंथ डेवलप होगी, आपको मैथ्स के लिए जो अंदर से जो पोटेंशियल होता है वो गेन होगा, ठीक है। तो वो गेन होगा तभी आप कुछ कर पाओगे, नहीं तो ये जो अगर कितना भी रेडीमेड आप वीडियो देख लो आपका कुछ नहीं होने वाला, आपका भविष्य नहीं बनने वाला इससे, ठीक है। आपका सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है, सेल्फ प्रैक्टिस में डेली आपसे 10 से 20 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।